जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि के मंथली राशि फल के बारे में, यानी सितंबर का महीना कैंसेरियन यानी कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम ग्रह गोचर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद तो ये मंथली कुंडली आ रही है कर्क राशि की जो आपके सामने ही है। बुध आपके लगन के अंदर बैठे हुए हैं, यानी आपकी राशि के अंदर बैठे हुए हैं। इसका क्या इफेक्ट रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही आपके फाइनेंस में बैठे हुए हैं, यानी धन भाव में, तो ये बड़ा लाभ देने वाले हैं। शुक्र और केतु आपके तृतीय भाव, जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हैं। शनि आपके अष्टम भाव में, और नवम भाव में अगर चर्चा करें तो राहु विराजमान है सितंबर में, और गुरु आपके लाभ भाव में 2 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठे हैं। और जो मंगल हैं वो गोचर कर रहे हैं सितंबर में आपके मिथुन राशि के अंदर। तो कुल मिला के ये आपकी मंथली कुंडली है। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कर्क राशि का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य ये, क्योंकि बुध आपके राशि में बैठे हैं लेकिन आपकी राशि के लिए वो सुटेबल ही नहीं है, यानी बुध की आपकी राशि से मित्रता नहीं है, तो स्वास्थ्य आपका मिला जुला रहेगा। यानी 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक भाई आपको पेट की प्रॉब्लम, ईएनटी की प्रॉब्लम, मन के अंदर बेचैनी रहेगी, बेफालतू के ख्याल आपके मन के अंदर आने लगेंगे, यानी कि बेफालतू के ख्यालों में आप उलझ जाएंगे। ना चाहते हुए भी आपको बहुत सारे सपने, बहुत सारे ख्याल आते हुए नजर आएंगे। कुछ डर का माहौल भी रहेगा, कुछ नेगेटिव ख्याल आएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका चैन कहाँ चला गया। कहते हैं ना, मेरा चैन वैन सब खोया, तो वो आपके साथ में कैसे होगा, क्योंकि बुध यहाँ पर कर्क राशि में बैठे हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये सिचुएशन रहेगी 15 सितंबर तक। 15 सितंबर के बाद हेल्थ सही है, मन आपका सही है। यह याद रखिएगा कि 15 सितंबर तक आपको थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो धन की स्थिति में, यानी द्वितीय भाव में सूर्य और चंद्रमा दोनों विराजमान है, तो 2 बड़े लाभ, एक खर्चा सितंबर में लिखा है कर्क राशि का। पहला, कोई सरकारी योजना का आपको लाभ होगा, सरकारी काम आपका बन सकता है। सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट आपने काम किया हुआ है उसका जो धन नहीं मिल रहा था, तो धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी अटका हुआ धन आपको मिल रहा है। सितंबर का महीना सरकारी मामलों में बड़ा लाभकारी है। दूसरा देखा जाए, किसी स्त्री की एडवाइस से आपको अच्छा धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। कोई स्त्री आपके लिए बड़ी लकी साबित हो सकती है, यानी कोई स्त्री की एडवाइस, किसी स्त्री के साथ में काम करना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। यानी स्त्री की एडवाइस, स्त्री का साथ में काम करने से आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। तो सितंबर के महीने में किसी भी, कोई भी स्त्री आपको, कोई भी महिला, कोई भी लड़की आपको कोई एडवाइस दे काम से संबंधित, उसे मना मत कीजिएगा, नहीं तो मोटे लाभ से आप वंचित रह सकते हैं। साथ ही साथ हानि के बारे में बात करें तो भाई जहां पर आपको गवर्नमेंट का रुका हुआ धन भी मिलेगा, वहीं पर आपको सरकारी नोटिस भी मिलेगा। आपको जीएसटी, इनकम टैक्स से संबंधित नोटिस आपको मिल सकता है, या सरकारी कोई ना कोई नोटिस आपको मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव के स्वामी शुक्र है, शुक्र तृतीय भाव में बैठे हैं, तो 2 घटनाएं आपके साथ में हो सकती है। पहला देखा जाए तो परिवार के किसी सदस्य का मांगलिक काम होता हुआ सितंबर में नजर आ रहा है, या करियर से संबंधित कोई काम बन सकता है, इसके योग नजर आ रहा है। दूसरा देखा जाए तो घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। आप ये नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में आपके घर के अंदर आपके एलईडी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आएंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ परिवार के साथ में कुछ समय बिताने का मौका भी मिलेगा। परिवार में गिले शिकवे दूर होंगे, परिवार के अंदर प्यार प्रेम बढ़ेगा, और परिवार के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने का मौका भी मिलेगा। वैसे देखा जाए तो परिवार के लिए सही है, अच्छा है सितंबर का महीना। जय माता दी। माता जी आज हमें आशीर्वाद देने आई है। इनको मैंने कुंडली देखने के बाद 2021 जब लॉकडाउन चला था उसमें एक रत्न पहनाया था। मैं रत्न दिखाना चाहूँगा, ये रत्न है, और इसका क्या रिजल्ट रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, आप बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा, और काफ़ी मतलब जो मेरे को प्रॉब्लम थी, टेंशन रहती थी हमेशा,
तो थोड़ा गुस्सा भी आता था, तो इससे बहुत कंट्रोल रहा, स्वास्थ्य भी ठीक रहा मेरा, बहुत बढ़िया। और जो पारिवारिक टेंशन चल पारिवारिक टेंशन भी ठीक रही, मकान की मुझे प्रॉब्लम थी वो सेल हो गया। पंडित जी ने बताया मुझे, जैसे जैसे इन्होंने बताया वैसे वैसे वो काम मेरा हो गया। बहुत अच्छा रहा, बहुत टेंशन थी मेरे को, और इस रत्न से बहुत मुझे फ़ायदा हुआ। लोग डरते हैं नीलम पहनने से माता जी। नहीं, बहुत ही बढ़िया रहा इसका रिजल्ट। हाँ, रिसर्च करके पहना जाए तो नीलम चमत्कारिक रिजल्ट भी देता है। और सबसे बड़ी चीज है ये जो रत्न है, इनको प्राण प्रतिष्ठा पूजा करके पहना जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट। तो आपके यहाँ तो ऐसे ही मिलता है ना। फिर आपका तो जो भी आप बताते हैं उसमें बहुत वो है, तभी तो आज 4 साल के बाद मैं आई हूँ। आपका टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे, और इतनी परेशान थी मैंने कहा कैसे पंडित जी से मिलूँ, लेकिन आज मेरा सौभाग्य कि मैं आज यहाँ पे आई हूँ। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले, उनकी जो जिनकी छोटी या बड़ी संतान है उनके लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो छोटी बड़ी संतान के लिए कहीं ना कहीं सितंबर का महीना अच्छा ही रहने वाला है। पहले हम बात कर लेते हैं सितंबर का महीना करियर के लिए, विद्या के लिए सब नॉर्मल रहेगा। बस छोटी संतान को देखा जाए तो सितंबर के महीने में थोड़ा एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन की समस्या रह सकती है, अदरवाइज ठीक है। बड़ी संतान के बारे में बात करें तो भाई उनका वाहन के खर्चे हो सकते हैं, उनका पुलिस स्टेशन के चक्कर भाई लग सकते हैं सितंबर के महीने में। खासकर हम बात कर रहे हैं बड़ी संतान जिसकी उम्र 18 की है या 18 से बड़ी है, तो उनका वाहन का कुछ खर्चा हो सकता है या पुलिस स्टेशन की यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। छोटी संतान के लिए ठीक है, 5-7 दिन थोड़ा एलर्जी इन्फेक्शन रहेगा, थोड़ा बड़ी संतान के लिए खराब है। अब विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो स्टूडेंट के लिए सितंबर का महीना देखा जाए तो 2 बड़ी घटनाएं के योग नजर आ रहे हैं। पहला, आपका स्थान परिवर्तन का 95% योग आपका बन रहा है। दूसरा, परिवार में जो आप चाह रहे थे, माता पिता को बोल रहे थे या परिवार में सदस्य को बोल रहे थे मुझे ये वस्तु दिला दो, तो इच्छा पूर्ति आपकी सितंबर में होती हुई नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं सितंबर का महीना विद्या के लिए, करियर के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए बेस्ट महीना रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, तो नौकरी वालों में देखा जाए तो मंगल की अष्टम दृष्टि आपके करियर, आपके नौकरी भाव में, तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आ रही है। आपके टारगेट अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ऑफिस के अंदर आपका डंका बजने वाला है। हाँ, आपका डंका बजने वाला है। आपकी ऑफिस से संबंधित कोई इच्छाएं मान ली जाएंगी। आपका सीनियर लोग तारीफ करने वाले हैं, आपकी पीठ थपथपाने वाले हैं। यानी सितंबर का महीना बहुत अनोखा रहेगा, आप पावर में आने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए ऑफिस मित्र की एडवाइस से कुछ ऑनलाइन आप शॉपिंग भी करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नौकरी वालों के लिए, करियर के लिए, ऑफिस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपना प्रभाव छोड़ने वाले हैं, जो अब तक आपने मेहनत की थी उसका रिजल्ट आपको सितंबर में मिलने वाला है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके लिए चमत्कारिक रूप से काम करने वाली है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के दाम्पत्य जीवन की। तो भाई यहाँ पर बुध की सप्तम दृष्टि है और ये दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, 3 घटनाएं आपके साथ में घटित होंगी। पहला देखा जाए तो आपके पार्टनर के नौकरी में इतनी ज़्यादा बहस होगी कि नौकरी छोड़ने के योग बनते हैं सितंबर में भाई आपके पार्टनर के, या उनका ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा, उनको नीची पोस्ट दे दी जाएगी। कहीं ना कहीं करियर के अंदर डिमोशन के योग भाई बनते हैं सितंबर के महीने में। दूसरा देखा जाए तो आपके पार्टनर के अस्पताल या डॉक्टर के चक्कर लग सकते हैं सितंबर के महीने में। तीसरा देखा जाए तो पार्टनर का कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने के भी योग नज़र आ रहे हैं। यानी पहला कुछ ख़राब होगा या गुम हो सकता है, तो नया चीज़ खरीदने के योग नज़र आ रहे हैं। तो आपके पार्टनर के लिए सितंबर का महीना खासकर ये जो बुध देव की खराब दृष्टि है वो बहुत अच्छी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले, उनकी जो अपना काम करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, उनका सितंबर का महीना कैसा रहेगा। सितंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल व्यय भाव में बैठे हैं। खर्चे पे खर्चे बहुत होंगे, मशीनरी पे आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है सितंबर के महीने में। यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला सितंबर रहने वाला है। रेनोवेशन पे आपका खर्चा होगा, आपको दुकान को चेंज करना पड़ सकता है, व्यापार स्थल का आपका चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है सितंबर के महीने में। यानी सितंबर का महीना खर्चीला महीना रहेगा। अब बात कर लेते हैं
विशेष घटनाएं आपके साथ में क्या घट रही है, क्या विशेष भविष्यवाणियाँ, विशेष प्रेडिक्शन सितंबर की बोल रही है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 3 भविष्यवाणियाँ, 3 ग्रह गोचर से आपको विशेष लाभ मिलेगा या विशेष भविष्यवाणियाँ हैं। तो पहली देखा जाए, शुक्र और केतु आपके तृतीय भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं भाई बहन से संबंधित आपको कोई खुशखबरी मिलेगी, यानी भाई बहन का कोई रुका हुआ काम बनता हुआ आपको सितंबर के महीने में नजर आएगा। दूसरा देखा जाए तो शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो शनि जब भी अष्टम भाव में बैठते हैं तो विवाह से संबंधित या संतान से संबंधित जो रुके हुए काम हैं या संतान से संबंधित कोई नया काम आप शुरू कर रहे हैं, यानी कि संतान होने के लिए कोई IVF का काम कर रहे हैं, संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो सितंबर के महीने में शनि वक्री होने से उसमें विफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। यानी संतान से संबंधित या तो संतान उत्पन्न संबंधित आप जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें आपको असफलता मिलती हुई नज़र आएगी। मंगल 12वें भाव में बैठे हैं तो पुलिस स्टेशन की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। तो तीनों प्रेडिक्शन, तीनों गोचर में से 2 प्रेडिक्शन आपके लिए ख़राब है, मैं जानता हूँ, लेकिन भविष्यवाणी बतानी ज़रूरी है, नहीं तो आप कहेंगे कि हमारे साथ ये हो गया, हमने संतान के लिए ट्राई किया लेकिन हमारी संतान के योग नहीं बने, आपने तो बताया नहीं, या हमारे तो कहीं ना कहीं वाहन चोरी हो गया, वाहन हमें पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े, आपने बताया नहीं, तो इसलिए बतानी पड़ती है मित्रों। तो 3 घटनाओं में से 2 घटना आपके लिए खराब है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।